तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ली जंग को, जो दो लोगों का बात सुनकर सोच रहा होता है कि क्या सच में फॉक्स लोग के ब्लड में इतनी शक्ति होती है, कि क्या उनका ब्लड इतना काम का होता है कि उन्हें अगर कोई भी पी ले तो उनका बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए, और क्या इस तरह का चीज़ सच में एग्जिस्ट करता है। और अगर सच में ये बात सच हुआ तो ये कितना अच्छा है ना, येवा को कितना हेल्प मिल जाएगा और येवा का बीमारी भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सीन से पड़ता और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और एक आदमी जंगल के रास्ते से होकर अपने घर को जा रहा था। उसके बाद वो देखता है कि आसपास का माहौल इतना सन्नाटा है, तो सोचता है कि ओ शिट, लगता है कि आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, जल्दी जल्दी मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि अब भी मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। और ये सब सोच ही रहा होता है तभी अचानक से उस पर कोई अटैक कर देता है, जिसको देख के वो पूरा पैनिक कर जाता है और वो बचाओ बचाओ चिल्लाने वाला ही था, तभी अचानक से वो जो भी था वो उसे मार देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येवा को, जो कि कुकीज़ लेकर आई होती है सोहा को देने के लिए, और ये वही कुकीज़ होता है जो लीजंग उसे दिया था। उसके बाद वो उसके रूम के पास आती है और बोलती है कि सोहा क्या तुम अंदर हो, सोहा क्या तुम अंदर हो, बताओ तो, कुछ तो बोलो। पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद येवा परेशान हो जाती है और सोचती है कि क्या वो अंदर नहीं है। मैंने उसे ये कुकीज़ देने के लिए पूरे दिन भर का वेट की ताकि रात होती ही मैं उसके पास आके ये कुकीज़ दूँ, लेकिन आखिर है वो कहाँ और वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। और इधर दिखाया जाता है हमें सोहा को, जो कि किसी का शिकार किया होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगला दिन हो चुका है और लीजंग सुबह ही सुबह येवा के पास आकर बोलता है कि येवा देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो येवा बोलती है कि ओ लीजंग, जल्दी जल्दी अंदर आओ। तो ये सुन के लीजंग जल्दी से अंदर आ जाता है और येवा के पास जाकर बोलता है कि येवा, कल मैं मार्केट गया था तो तुम्हारे लिए कुछ खरीद के लाया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे बोल के वो उसे वो बॉक्स दे देता है। तो ये वो बॉक्स लेके बोलती है कि थैंक यू लीजंग, मैं पूरे ध्यान से रखूँगी इसे अपने पास। तो लीजंग बोलता है कि येवा, क्या तुम इसे नहीं खोल कर देखोगी कि इसके अंदर क्या है। तो येवा बोलती है कि रुको रुको, खोल कर देखती हूँ। उसके बाद वो खोल कर देखती है तो देखती है कि एक बहुत ही सुंदर सा पेंडेंट है, जिसको देखकर बोलती कि वाह लीजंग, ये पेंडेंट तो बहुत ही सुंदर है, क्या तुमने खुद से ये चूज़ किया। तो लीजंग बोलता है कि हाँ, मैंने खुद से चूज़ किया, बताओ येवा तुम्हें ये पसंद आया। तो येवा बोलती है कि हाँ सच में ये बहुत ही सुंदर है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू लीजंग मुझे ये देने के लिए। वैसे लीजंग तुम क्या सोचते हो, मेरे पे कैसा लगेगा ये। तो लीजंग बोलता है कि बहुत अच्छा लगेगा, मैं कन्फर्म हूँ। तो येवा बोलती है कि ठीक है। उसके बाद दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से शर्मा रहे होते हैं। उसके बाद लीजंग बोलता है कि येवा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो येवा बोलती है कि हाँ बताओ लीजंग। तो लीजंग बोलता है कि जब मैं मार्केट गया था तो मैं एक अफ़वाह सुना। तो येवा बोलती है कि अफ़वाह, कैसा अफ़वाह। और वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पे सीओ आ जाता है, जो कि बोलता है कि माय लेडी, मैं सीओ हूँ, आप लोगों के लिए स्नैक्स लेकर आया हूँ। तो येवा बोलती है कि ठीक है अंदर ले आओ। तो सीओ अंदर आकर जो भी स्नैक्स था उसे टेबल पर रख देता है और इधर येवा पूछ रही होती है कि हाँ लीजंग, तुम अभी कुछ अफ़वाह के बारे में बात कर रहे थे ना, बताओ कौन सा अफ़वाह। तो लीजंग बोलता है कि हाँ हाँ रुको रुको बताता हूँ। जब मैं टाउन पे गया था तब मैंने दो लोगों को बात करते सुना कि गांव में आजकल जो भी अटैक हो रहे हैं उसके पीछे लोमड़ी लोग का हाथ है। और वो लोग ये भी कह रहे थे कि लोमड़ी लोग का खून हमारे लिए बहुत ही काम का है। और वो लोग कह रहे थे कि लोमड़ी के खून में वो शक्ति है जो किसी भी इंसान को, मतलब जिसमें बीमारी है, उसका बीमारी पूरी तरह से दूर कर देता है, जिसके कारण लोग बहुत साल पहले उसके ब्लड के लिए बहुत सारे फॉक्सेस लोग का हंट किए। अब ये बात सुन के शिव पूरा घबरा जाता है, जिसके कारण उसके हाथ से चाय का कप नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो और डर जाता है और येवा को बोलता है कि माय लेडी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गलती से मेरे हाथ से गिर गया फिसल कर। तो येवा बोलती कि कोई बात नहीं, तुम जानबूझ के तो नहीं गिराए हो ना, इसलिए तुम इतना मत सोचो और परेशान भी मत हो। तो शिव बोलता है कि ठीक है माय लेडी। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो येवा लीजंग को बोलती है कि लीजंग, जो भी तुम अफवाह ऐसा सुन रहे हो सब बेकार है, यूजलेस है, और ये तो बस अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है रियल में, इसलिए तुम कुछ भी ऐसा बात पे बिलीव मत करना, ठीक है, नहीं करोगे ना। तो लीजंग बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, मैं नॉबल इंसान हूँ, मैं ऐसा किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करता हूँ। तो येवा बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। उसके बाद वो शिव के बारे में सोचकर परेशान हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दोपहर हो चुकी है और शिव येवा के लिए मेडिसिन बनाकर लेकर आता है, जिसे येवा पी रही होती है। और मेडिसिन पीने के बाद पूछती है कि शिव, लास्ट नाइट तुम कहाँ थे और मैं सोहा को भी नहीं देख पा रही हूँ, आखिर तुम लोग हो कहाँ। तो शिव बोलता है कि माय लेडी, बात ये है कि सोहा रूम में अकेले रह रह के बहुत परेशान हो गया था, इसलिए मैं उसे घुमाने के लिए और टहलाने के लिए बाहर लेकर गया था रात में।
ताकि उसे थोड़ा अच्छा फ़ील हो। लेकिन माय लेडी, आप हम लोग को क्यों ढूँढ रही थी? तो येवा बोलती है कि हाँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम दोनों को कुछ देना था। उसके बाद वो जल्दी-जल्दी जाती है और वही स्नैक्स निकाल कर सीओ को देती है और बोलती है कि 1-2 दिन पहले मुझे ये कुकीज़ मिले, जो मैं सोहा को देना चाहती थी और उसके साथ शेयर करके खाना चाहती थी। लेकिन वो नहीं आ पा रहा है, इसलिए तुम जब जाओगे अपने रूम तो उसे दे देना और कहना कि मैंने भिजवाया है। तो शियो बोलता है कि ठीक है माय लेडी। उसके बाद वो बॉक्स लेने के लिए पकड़ता है, तो येवा उस बॉक्स को नहीं छोड़ रही होती है। तो शियो सोच नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो बॉक्स क्यों नहीं छोड़ी है और बोलता है कि मिस आप बॉक्स। तो येवा बोलती है कि शियो, पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम सच में मेरे पर्सनल गार्ड नहीं बनना चाहते? जिसको सुन के शियो परेशान हो जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं माय लेडी, आप गलत समझ रही हो, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए सोचने के लिए। तो येवा को ये सुन के गुस्सा आता है और वो बोलती है कि टाइम, कितना टाइम चाहिए तुम्हें? आखिर तुम कब तक ये सोचोगे कि तुम्हें क्या करना है? और अब बस बहुत हो गया, मैं अब और वेट नहीं करना चाहती हूँ। बस अब तुम मुझे बता दो कि तुम मेरे पर्सनल गार्ड बनोगे या नहीं बनोगे। और वैसे बोलते बोलते सोहा के और नज़दीक चली जाती है। उसके बाद बोलती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जगह पे मेरा केयर कोई और करे? तुम्हें अच्छा लगेगा ये देखकर? अगर यही चाहते हो तो बोल दो, मैं किसी और को हायर कर लूँगी। लेकिन मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम मेरा केयर करो, कोई और नहीं। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो तो बस एक बार बोल दो बस। तो शियो पूरा परेशान हो जाता है और बोलता है कि माय लेडी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कोई बात नहीं है जो आप सोच रही हैं। तो येवा बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो तुम अपना सब्जेक्ट मत चेंज करो, मैं जो पूछ रही हूँ वो चुपचाप से आंसर करो। और तुम्हें तो पता होना ही चाहिए कि मेरे में इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूँ, इसलिए जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव तुरंत मुझे बताओ, 1 मिनट भी मैं वेट नहीं करूँगी, ठीक है? और ऐसे बोलते बोलते वो शियो के ऊपर चढ़ते जा रही थी और उसे गिरा के उसके ऊपर बैठ जाती है और बोलती कि बताओ बताओ ना। और वो गुस्से से देख रही होती है और बोलती है आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, करो ना आंसर। और इधर शियो उसे अपने ऊपर देख के पूरा सरप्राइज हो जाता है और पूरा ब्लश भी करने लगता है और अपना फेस छुपा रहा होता है और बोलता है कि माय लेडी, प्लीज़ आप मेरे ऊपर से हटिए। जिसको सुन के ये वह ऊपर से हटने लगती है और बोलती है कि इसमें तुम्हारा ही गलती है, अगर तुम मुझे पहले ही आंसर कर देते तो तुम्हारे ऊपर नहीं आती ना। उसके बाद वो चुपचाप से साइड हट जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो अभी क्या की है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे होते हैं और शर्मा रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और हमें दिखाया जाता है येवा के फादर को, जो अपने एक दोस्त के साथ घर वापस लौट रहे होते हैं। और उसका दोस्त बोल रहा होता है कि आज मैं अपनी पत्नी से बहुत डांट सुनने वाला हूँ, क्योंकि नगर में ऐसा ऐसा अफवाह चल रहा है और इतना अटैक हो रहा है, तो मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा डर गई है और उसने मुझे कहा है कि कल से जल्दी घर आना। लेकिन देखो ना, आज भी लेट हो गया हूँ, तो अब मैं घर जाऊँगा तो पक्का मैं उससे बहुत डांट सुनने वाला हूँ। तो येवा के फादर बोलते कि कोई बात नहीं, कल से थोड़ा जल्दी चले जाना। तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ हाँ, कोशिश तो करूँगा पूरा, लेकिन क्या तुमने सुना है कि आजकल टाउन में किस तरह की अफवाहें फैली हुई हैं? तो येवा के फादर बोलते हैं कि किस तरह की अफवाह, बताओ। तो उसका दोस्त बोलता है कि मैंने सुना कि अभी ये टाउन में किसी के फार्म में हमला हुआ है, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स मर गए, लगभग सारे एनिमल्स मर गए। जिसने भी उन्हें मारा है ऐसा लग रहा है जैसे वो खेल कर रहा है, क्योंकि जितने भी एनिमल्स वहाँ पे मरे पड़े थे उनमें से कुछ एनिमल्स को खाया गया है, वो भी थोड़ा थोड़ा, और बहुत सारे एनिमल्स को तो टच भी नहीं किया गया है। और साथ में मैंने ये भी सुना है कि एक आदमी माउंटेन के पास मरा पड़ा था, जिस पे किसी ने अटैक किया है, लेकिन उसे भी खाया नहीं गया, उसे भी बस ऐसे ही छोड़ दिया गया है। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा खेल कौन खेल रहा है, क्योंकि इन लोगों को मारा जा रहा है और खाया भी नहीं जा रहा है, बस ऐसे ही मार के छोड़ दे रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई इंटेलिजेंट बीस्ट होगा जो ऐसा हरकत कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल जानवर ऐसा खेल क्यों करेगा? कोई इंटेलिजेंट होगा तभी तो। जिसको सुन के उसके फादर बोलते हैं कि इंटेलिजेंट बीस्ट, तुम क्या सोचते हो कौन हो सकता है वो? तो उसका दोस्त बोलता है कि मुझे लगता है कि वो फॉक्स स्पिरिट हो सकते हैं। जिसको सुन के येवा के फादर बोलते हैं कि फॉक्स स्पिरिट? तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम तो इस स्टोरी जानते ही होगे कि फॉक्सलो का हिस्ट्री कैसा था, और अब मुझे लगता है कि उन फॉक्सलो का आत्मा वापस आ चुकी है, जो कि अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान और जानवर पर हमला कर दे रही है और उन्हें मार दे रही है। उसके बाद बोलता है कि तुम्हें पता है एक स्टोरी के बारे में, ऐसा सभी लोग कहते थे पुराने ज़माने में कि जो फॉक्सेस होते हैं उनका दिल इंसानों के लिए बहुत काम का होता है, और उनका दिल अगर कोई मरा इंसान खा ले तो वो जिंदा हो जाएगा। जिसको सुन के येवा के फादर बहुत हंसते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ मजाक करना बंद करो, वैसे भी जो तुम बता रहे हो ये सच नहीं है, और ये जो क्रिएचर है वो हमारी धरती में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और ये सब तो बस स्टोरी में ही है जो कि हमारे परदादा परदादी के टाइम सुनाई जाती थी बच्चों को। इसलिए ये सब चीज़ के बारे में मत सोचो तुम। और जहाँ तक तुम मुझे बताए हो और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंटेलिजेंट जानवर नहीं है, बल्कि कोई इंसान है जो ऐसा हरकत कर रहा है।
क्योंकि जानवर में इतना बुद्धि है ही नहीं कि वो गेम खेले। और रहा सवाल इंसानों का, तो वो इन अटैक से परेशान हो गए हैं, जिसके बाद वो मनगढ़ंत कोई भी कहानी लेकर आ रहे हैं। इसलिए अच्छा होगा कि तुम ये सब चीज़ के बारे में मत सोचो। जिसके बाद उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है, अब इस सब के बारे में नहीं सोचता हूँ मैं। उसके बाद दोनों को अपने अपने घर लौट जाते हैं। उसके बाद येवा के फादर येवा के प्लेस में जाकर सोचते हैं कि आज तो काफ़ी रात हो गई है और मुझे लगता है कि अगर मैं इस टाइम जाऊंगा येवा से मिलने तो उसका सिर्फ सोया हुआ चेहरा देखूंगा और कुछ नहीं देख पाऊंगा। और ऐसे सोचकर वो अंदर आता है तो अचानक से नीचे देखता है कि कुछ गीला गीला सा है। तो सोचता है कि ग्राउंड में ये गीला गीला सा क्या गिरा हुआ है और ये सारा निशान जो है वो शियो के रूम में जा रहा है। आखिर क्या बात हो सकता है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो अटैक कर रहा है इसके पीछे कौन हो सकता है और क्या मास्टर अभी सारा सच जान जाएंगे। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।